ये इधर इधर सुनो सुनो बैठो। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि फैमिली में जितने लोग होते हैं उतने तरह के होते हैं। तो वो वही सारी चीज़ें अपने फैमिली के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। कटहल पसंद नहीं तो किसी को आलू पसंद है, किसी को परवल पसंद नहीं तो किसी को साग पसंद है। तो इसी तरह से है। मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, दोनों बच्चों का मैं क्या ही बताऊँ आप लोग कि मेरा भी बर्थडे मने, ऐसा कुछ हो, पार्टी सार्टी हो, डांस वगैरह हो। तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आज है 2 तारीख यानी कि 2 मार्च। अचानक कोई आ गया, बाहर चले गए। मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि कल ऐसा दिन था कि मेरे बेटे का बर्थडे था और मैं अपने बेटे का बर्थडे नहीं मना पाई। क्यों नहीं मना पाई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो के अंत में पता चलेगी। बने रहिएगा वीडियो में, आप लोग जाइएगा नहीं कहीं और वीडियो को आप लोग पूरा वॉच किया करें। देखिए, तो उससे पहले अभी ये दूध आया है, दूध मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। इस समय मौसम जो कि परिवर्तन हो रहा है और इधर चेकू को मैंने खाना दिया। बेटा इधर आओ, चेकू इधर आओ, इधर आओ। क्या देख रहे हो तुम? ये इधर आओ, चलो पूरे घर की निगरानी करना चालू कर देते हैं। इधर आओ, ओ बेटा चलो, नहीं आना। क्या देख रहे हो? ए बेटा, इधर आओ, चलो आओ खाना खाओ। खाना नहीं खाना है, बस इधर उधर घूमना है। आओ खाना खा लो, चेकू खाना खाओ, आओ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनका खाना वाना रख दिया है। खाने के नाम पे तो मतलब इतनी सिफारिश है, इतनी सिफारिश करनी पड़ती है कि पूछिए मत। मैं तो खुद ही पागल हो जाती हूँ। खा लो खाना, खाओ। खाना खा लेते हैं ना तो मैं भी जो है कि रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो ये खाना खा लिया है। और इनका अंडा भी खत्म हो गया है, इनके लिए अंडा भी लाना है। आज मैं सोच रही हूँ, आज संडे का दिन है तो मैं आज इनके लिए चिकन मंगवा दूँ। तो देखिए, देखती हूँ आ पाता है कि नहीं आ पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। देखो भाग गए, नहीं खाना है, ये इधर आ गया। खाना खाने के नाम पे या तो चिकन मटन रहे तब तो ये पूछिए मत, इतने चाव से खाएंगे कि उसका कोई वो नहीं है। गैस का फ्लेम मुझे लग रहा है ज़्यादा था कि कम था, क्या था, एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं, कम पे है, 400 पे है, 400। क्योंकि अगर वो ज़्यादा फ्लेम पे रहेगा ना तो उबल के गिर जाएगा, और 4 पे रहेगा तो खा लो बेटा, खा लो खा लो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बेटे का बर्थडे मना नहीं मैं पाई, इस चीज़ का तो मुझे बहुत टेंशन होता है क्योंकि कहते हैं ना कि अपने ही हमारे ही फैमिली में जितने लोग होते हैं उतने तरह के लोगों की सोच होती है ना। अपने ही फैमिली में जितने लोग होते हैं उतने ही तरह के लोगों की सोच होती है। तो वही कंडीशन मेरे भी फैमिली में है। मैं ये सारी बातें बैठ के आराम से आप लोगों से बताती हूँ कि क्या परेशानी रही, क्यों मैंने बर्थडे नहीं मना पाया। वो सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आराम से बैठ जाऊँ पहले। सुनो सुनो बैठ। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि फैमिली में जितने लोग होते हैं उतने तरह के होते हैं। तो वो वही सारी चीज़ें अपने फैमिली के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। अगर मेरे पास बैठ जाओ बट लड़ो मत कि हमारे फैमिली में जितने मेंबर रहते हैं उतने तरह के होते हैं। कहते हैं ना कि खाने में किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं तो किसी को कोई सब्जी नहीं पसंद। तो यही सारी चीज़ें जो है कि हमारे फैमिली में भी होता है। तो ये गंदी बात है बेटा। तो वही सारी चीज़ें हैं। मेरा थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है इनकी तरफ। तो कहते हैं ना कि अपने ही घर में जैसे अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो किसी को सब्जी ये पसंद नहीं है, किसी को कटहल पसंद नहीं तो किसी को आलू पसंद है, किसी को परवल पसंद नहीं तो किसी को साग पसंद है। तो इसी तरह से है। मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, दोनों बच्चों का मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये तीसरा है, जेकू भी है सदा। तो मैं 2 ही को क्या बताऊँ, एक जो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। एक का बर्थडे जब भी आता है तो मैं बहुत एक्साइटेड, मैं अपने दोनों बच्चों के लिए रहती हूँ। लेकिन मेरा छोटा वाला जो बेटा है उसका जब भी बर्थडे आता है, मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन सबसे पहले वो खुद बोलेगा मम्मी ये करना है वो करना है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो भी जो है वो बोलेगा कि कहीं से मम्मी कहीं से, प्लीज मम्मी कहीं से। हाँ, प्रेम से ही करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्ती, लेकिन वो खर्चे करवा ही देता है, ठीक है। और मेरा बड़ा बेटा है, अगर घर में पैसे पड़े भी हैं तो वो बोलता है नहीं मम्मी, आज से नहीं, वो बहुत पहले से। ऐसा नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर बच्चे छोटे रहते हैं तो ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा उन लोगों की वो होती है कि मेरा भी बर्थडे मने, ऐसा कुछ हो, पार्टी सार्टी हो, डांस वगैरह हो। तो जो है कि
उसको नहीं, वो शुरू से ही बोलता मम्मी मैं मेरा बर्थडे नहीं मनेगा, मेरा बर्थडे नहीं मनेगा। अब तो खैर बड़ा हो गया है, अब बोलता है कि जो है कि अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं मुझे नहीं बर्थडे मनाना, नहीं करना है। वो नहीं करता है। छोटा वाला बेटा ज़बरदस्ती बर्थडे मनवाएगा, वो जहाँ रहेगा अपनी व्यवस्था कर लेता है। और उसको मैं डांटती भी हूँ छोटे वाले को कि बेटा अगर तुम्हें अपना बर्थडे मनाना ही है तो नॉर्मल चीज़ें करके तुम बर्थडे मना लो। एक बार की बात है, वो कई केक लेके आया था, पैसा इकट्ठा किया था, कई केक लेके आया था और लगभग देखिए, तो लगभग जो है कि कई अपने मान के नहीं तो 100 फ्रेंड, कम से कम उसके 100 फ्रेंड रहे होंगे। सारे जितने भी बच्चे थे, बच्चे इनके दोस्त, दोस्तों के दोस्त, दोस्तों के दोस्त, ऐसे करके बुला के मतलब इतने बच्चों को इकट्ठा करके वो पार्टी सार्टी घर के बाहर किया था। मैंने बोला भी कि बेटा देखो, घर पे पार्टी की जाती है, अपने फैमिली के साथ की जाती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम साथ में मेरे रहते। तो फिर शाम को बोला कि मम्मा जो है कि मैं घर के लिए भी केक लेके आऊंगा। मैं बोली नहीं, अभी तक तुम जो बाहर किए हो पार्टी सार्टी, चलो हमने देख लिया, मुझे संतुष्टि मिल गई, तूने बर्थडे मना लिया। लेकिन जो है बाकी का जो है कि घर पे बस पनीर ला देना, मटन ला देना, मैं खीर बना दूंगी और मटर पनीर पूरी खीर ये सब बन जाएंगे, लेकिन अब केक मत लाओ क्योंकि तुम केक ऑलरेडी काट चुके हो। मतलब पिछली कहानी मैं छोटे वाले बेटे की बता रही हूँ। मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि बहुत ज़्यादा रुचि है कि हाँ मेरा भी बर्थडे मने। लेकिन सेम उसी का उल्टा मेरा बड़ा बेटा है, पैसे घर में पड़े रहेंगे तो भी जो है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहता है, बोलता है ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें रहीं और इसी वजह से। और एक बात आप लोगों ने जैसे मुझे जो कंटिन्यू मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, वो तो मुझे जानती है कि बेटा है नहीं घर पे, इस समय लखनऊ में है। तो लखनऊ में मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उसने कई बार उसको फ़ोन किया कि आ जाओ, वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी है जहाँ मेरा बेटा रहता है, और मेरी बहन की दूरी जो है 40 किलोमीटर है। लेकिन जो है कि वहाँ भी वो नहीं जा पाया व्यस्तता के कारण। लेकिन वहाँ भी वो भी कह रही थी मेरे पास से, घर पे नहीं जा रहा है तो मेरे पास ही आ जाता तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते। लेकिन जो वहाँ भी वो नहीं गया क्योंकि उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे घर में मेरा बर्थडे मनाया जाए। बोलता है कि मम्मी ये सब फालतू के खर्चे हैं। तो बल्कि हम हंसी मस्ती में बोलते हैं कि चलो अच्छा है ना कि आने वाले टाइम के लिए तुम्हारा बढ़िया रहेगा कि तुम्हारे खर्चे कम रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। कहते हैं ना कि एक ही पेट से अगर 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो दोनों थोड़े थोड़े से अलग तो होते हैं। कहते हैं ये 5 उंगलियां हमारी है, पांचों बराबर नहीं है। तो कोई तेज होता है, कोई धीमा होता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई किसी का ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी का कम इंटरेस्ट होता है। तो इसी तरह से होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन मेरा छोटा वाला बहुत नटखट है, उसको बर्थडे इंजॉय करना ही चाहिए। लेकिन अभी इधर तो मुझे लग रहा है 2-3 साल से उसका भी बर्थडे नहीं मन पा रहा है ढंग से। मन तो रहा है, केक तो कटती ही कटती है, कहीं भी हो रहे, भले एक छोटा केक लेके आए काटे, लेकिन उसका केक कटेगा ही कटेगा। लेकिन बड़े वाले का है, मैं घर पे अगर वो रहता है तो भी मैं ज़बरदस्ती करती हूँ, बेटा ये पैसे ले लो, केक लेके आओ आज, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन वो पैसे मम्मी इसको रखिए ना, फिर दूसरे किसी काम में आएगा, दूसरी जगह इसको खर्च कीजिएगा। तो बड़ा वाला बेटा मेरा ऐसा है। तो इसी कारण से मेरे बेटे का बर्थडे नहीं बन पाया। घर पे रहता है तो मैं शायद कोशिश भी करती, लेकिन सबसे मेन चीज़ है वो घर पे भी नहीं था। तो बस इसी वजह से मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। तकलीफ़ भी होती है, दुख भी होता है कि ऐसे ऐसे अवसर पे बच्चे अपने साथ नहीं रहते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन क्या करूं, कहते हैं ना कि समय के साथ जीना चाहिए। जैसा समय, अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय हमें पीछे छोड़ देगा। इसलिए जो भी चीज़ें हैं हमें समय के साथ ही चलनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देख लिया है तो प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। इसी तरह के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों से। बाय, टेक केयर।